हाय गाइस। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम आए हुए थे मुक्तिनाथ में और वहां से दर्शन करने के बाद हम निकल दिए वापस मारफा की तरफ। बट रास्ते में खोज चल रही है शालिग्राम को ढूंढने की। ढूंढ भी लेते हैं पर फोड़ फोड़ के हम उन्हें देख रहे हैं असली या नकली। हमें कोई मतलब नहीं, अंदर भगवान बैठे हैं, हम फिर भी फोड़ेंगे। एज यू ऑल नो कि मुक्तिनाथ मुस्टैंग वैली में पड़ता है और वहाँ बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिन्हें देखना तो बनता ही है। वहाँ की खूबसूरती अलग ही है गाइस। जो लैंड है ना बहुत ही फ्लैट है और आपको दूर दूर तक बस ऐसे माउंटेन्स दिखेंगे जो आपको शायद लेह लद्दाख में दिखते हैं। तो ऐसे ही हमने एक पॉन्ड ढूंढा, वहाँ बहुत ही सिक्रेटिवली बना हुआ था। ये दूर से ऐसा दिख रहा था जैसे प्लेन है, बट यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ था और ये पानी आई थिंक बारिश का था। यहाँ हमने बहुत फोटोशूट करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक हमने किया भी, क्योंकि ऐसी जगहें बार बार कहाँ मिलती हैं। सो गाइज इट्स टाइम टू से बाय टू मारफा विलेज, क्योंकि अब हमने कर लिया था चेकआउट अपने होटल से एंड हम निकल दिए थे गांद्रुक विलेज की तरफ। यस, आवर नेक्स्ट स्टॉप। तो अब हम निकल रहे हैं गांद्रुक की तरफ एंड ट्रस्ट मी, अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि अभी जो नज़ारे दिखने वाले हैं ना वो सबसे बेस्ट होने वाले हैं। क्योंकि गांद्रुक विलेज फेमस है अपने ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ के लिए। रोड ट्रिप्स का ना एक रूल होता है, डेस्टिनेशन जितनी खूबसूरत होती है रोड उतना ही ड्रामेटिक होता है। और यहाँ भी एग्जैक्टली वही हुआ। एक साइड जाइंट माउंटेन्स, दूसरी साइड डीप वैली, बीच में हमारी गाड़ी और मैं हर 2 मिनट बाद, भैया 1 मिनट गाड़ी रोकोगे, रील बनानी है। सच बताऊँ नेपाल के रोड्स भी कंटेंट क्रिएटर फ्रेंडली ही हैं। एंड कभी कभी तो डाउट होता है कि इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे मेरी इन छोटी छोटी आंखों में आ भी जाएंगे कि नहीं। बट इतनी भी छोटी नहीं है, आई थिंक इतनी बड़ी तो है ना मेरी आंखें। आई नो। आई एम सॉरी बट हर नज़ारा मुझे वो कर रहा था, यू नो, जस्ट लुकिंग लाइक वो। कभी कभी तो ना समझ नहीं आता था कि माउंटेन्स को देखूं या क्लाउड्स को, बट दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। आई डोंट नो कि वीडियो में कैसा लगेगा, बट ऐसे रियलिटी में ये बहुत सुंदर लग रहे थे गाइस। फाइनली हम गांद्रुक पहुंच गए और पार्किंग देखकर मुझे लगा बस होटल भी सामने ही होगा। फिर पता चला होटल तो ऊपर है, और ऊपर मतलब काफ़ी ऊपर। रीच्ड गांद्रुक। अब हमें ट्रैक करके ऊपर तक जाना है गाइस, और उस ट्रैकिंग के लिए हमने थोड़ा थोड़ा सामान अपने बैकपैक में बांध लिया है। गाइस हम गांद्रुक पहुंच चुके हैं और गांद्रुक विलेज बहुत सुंदर है। इंस्टाग्राम से काफ़ी हाइप हुआ है और एक कॉटेज है जिससे उसका व्यू बहुत अच्छा आता है। मतलब यहाँ पे जो रेंज दिखती है ना वो रेंज है अन्नपूर्णा रेंज, जो कि बहुत खूबसूरत दिखती है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, वो देखिए आपको रेंज दिख रही होगी पीछे। यस, दैट्स इट। तो वो रेंज हमें और अच्छे से देखनी है, इसलिए हम आज स्टे करेंगे और ऊपर गांद्रुक विलेज में। और गांद्रुक विलेज तक जाने के लिए यहाँ नीचे जो पार्किंग है वहाँ पर हमने कार पार्क करी है, और उस कार पार्क के साथ साथ हमने अपने जो हैवी लगेजेस थे वो उसी में छोड़ दिए हैं। और अब उसमें छोड़ने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं गांद्रुक विलेज में स्टे के लिए। आज रात वहीं रुकेंगे और उसके बाद हम दोबारा से निकल पड़ेंगे अपनी पोखरण की तरफ, क्योंकि वहीं से हमारा आगे का सफ़र जो है पूरा होगा और ख़त्म भी होगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, दिखाती हूँ आपको गांद्रुक विलेज।
गाइस, फर्स्ट इम्प्रेशन 10 on 10। स्टोन पाथवे से जिनसे हम ऊपर आए थे, ट्रेडिशनल हाउसेस, हर घर के बाहर फ्लावर्स, फ्रेश माउंटेन एयर और सबसे बड़ी लग्जरी साइलेंस। यहाँ हॉर्न की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ बर्ड्स और हवा की। सो पीसफुल, सो काम, एंड हियर आई एम। गाइस, गांद्रुक नेपाल के कसकी डिस्ट्रिक्ट में अन्नपूर्णा रेंज के अंदर बसा हुआ एक ट्रेडिशनल गुरुंग विलेज है। यहाँ मोस्टली गुरुंग कम्युनिटी रहती है। ये लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी, कल्चर और ब्रेवरी के लिए फेमस हैं। बहुत से गुरुंग सोल्जर्स इंडियन आर्मी और ब्रिटिश गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा भी रह चुके हैं और इसी वजह से गांद्रुक सिर्फ प्रिटी विलेज नहीं है, हिस्ट्री और प्राइड का भी सिंबल है। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर आप कभी अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक या अन्नपूर्णा सेंचुरी ट्रैक करने का प्लान बना रहे हो तो गांद्रुक ऑलमोस्ट हर ट्रैक के बकेट लिस्ट में होता है। बहुत लोग यहीं स्टे करते हैं, सुबह सनराइज देखते हैं और फिर ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। ट्रैकर्स के लिए गांद्रुक एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ इवनिंग गाइज। ये सनसेट का व्यू है जिसमें ये माचू पिचारे माउंटेन है जिसको फिशटेल माउंटेन बोलते हैं। और अगर मैं अपनी तरह से बोलूँ तो ये एक ऐसा माउंटेन है जो सबको प्यार दे रहा है। आपने देखा ना, शेप इज़ लाइक अ हर्ट, तो ये दूर से ही सबको प्यार देता है क्योंकि अभी भी इस पे ट्रैकिंग अलाउड नहीं है। एंड इट्स अ नाइट टाइम आफ्टर इवनिंग ना, बहुत सुंदर इवनिंग। उसके बाद जैसे ही रात हुई हमने वहाँ पे खाई थकाली थाली। और यहाँ की थकाली थाली की क्या कहने गाइस, मतलब अब तक की थकाली थाली में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्यारी थकाली थाली थी ये। इसमें काफ़ी कुछ था एंड द प्रेजेंटेशन वाज ओह माय गॉड। एंड हेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस कि यहाँ पर ना वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। आजकल के रिलेशनशिप्स की तरह ये भी ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है। And here comes the showstopper, Gandruk morning. Oh my god. Good morning guys. This is a beautiful morning. Actually it's a beautiful morning because हम यहाँ बैठे हैं सनराइज़ देखने के लिए एंड दिस सनराइज़ इज़ समथिंग स्पेशल क्योंकि सामने दिख रही है पूरी अन्नपूर्णा रेंज और पीछे से आ रहा है सन जिससे सारी लाइट पड़ रही है स्नो कैप्ड माउंटेन्स के ऊपर एंड दिस व्यू इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। इमेजिनेशन नहीं बोलूँगी बट सच में बहुत सुंदर है यार, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत ऊपर है। Let me show you. Wait. See. ये देखो. Wow. Just look at the peaks. Look at the rays. अभी टाइमलेस भी बनाया है, वो भी लगाऊंगी इसके अंदर। This place is a must visit guys. We are in Gurung Cottage और यहाँ का सनराइज व्यू बहुत फेमस है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी अगर आप गांदुक विलेज की वीडियोस देख रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं वो यहीं के होते हैं।
क्योंकि हो गया इस विलेज का सिर्फ शॉर्ट्स थे वो हमने ले लिए, और यहाँ का सिर्फ सनराइज़ और सनसेट ही फेमस है। अदरवाइज इतना कुछ खास देखने को कुछ नहीं है। छोटी सी पहाड़ी है, छोटा सा विलेज है, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, दैट्स इट। और ऊपर जब चढ़ते हो तो आप लगेज भी नहीं ज़्यादा लेके जा सकते, 1-2 दिन के कपड़े लेके आ सकते हो, तो इसलिए कपड़े भी ज़्यादा नहीं लाए हैं। और cheers guys। Here we tried a नेपाली वेशभूषा, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट हाँ हमने वो ड्रेस पहनकर यहाँ पर काफ़ी रील्स बनाई और शॉर्ट्स बनाए, जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। Heading back to पोखरा। राजस्थान जाऊंगी अब मैं। Heading back to पोखरा and now यहाँ पे मौसम हो गया बारिश का। See you there। अभी हमें नीचे भी उतरना है, बहुत मशक्कत करनी है, बहुत मशक्कत करनी है। फिर आ गया वो मोमेंट जो हर ट्रिप का विलन होता है और हर जगह का भी, दैट इज चेकआउट। दिल बोल रहा था एक दिन और रुक जाते हैं, वॉलेट बोल रहा था कि अब घर भी जाना है, तो हमने गांद्रू को बाय बोल ही दिया और फिर निकल पड़े पोखरा की तरफ, क्योंकि एक चीज हमारा इंतजार कर रही थी एंड दैट इज गुप्तेश्वर महादेव। जी बिल्कुल सही सुना आपने, जो हमने लास्ट डे के लिए रखा था। तो इसके साथ साथ ये भी रिवील हो रहा है कि आज हमारा लास्ट डे है ट्रिप का, उसके बाद कल हमारी फ्लाइट है, तो हम अब निकल रहे हैं पोखरा की तरफ। अब गुप्तेश्वर महादेव इतनी इम्पोर्टेंट जगह है कि उसके लिए तो एक अलग से व्लॉग लगेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बनाना भी है ना। तो स्टे ट्यून गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट, टॉक बगे।